ओके। गर्ल्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका अलॉटमेंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसमें आपका क्या काम होता है, क्या रोल होता है आपका, किसका, सेक्रेटरी का। हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। यस। हाँ जी। तो हमने पढ़ा था कि भाई आपका सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है शेयर वारंट क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, और स्टॉक क्या होता है। ठीक है। हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई अलॉटमेंट होने के बाद आपका अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद आपका क्या होता है, आपका शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, हमने अलॉटमेंट प्रोसीजर पूरा कर लिया, हमने उनको उन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजा, हमने उसको शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे उनको नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए, उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया, और जिनको रिजेक्ट करना था उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। और अगर कोई अपना ट्रांसफर करवाना चाहता था किसी और के नाम पे शेयर्स, तो उसको रिनंसिएशन लेटर उसके से ले लिया, और बाकी जो ओरिजिनल शेयर्स जो आपका अलॉटमेंट लेटर था वो उससे लेके उसको जो आपका जो कैंडिडेट है जिसको रिनंशिएट किए जा रहे हैं शेयर्स, उसका नाम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में उसका नाम एंटर कर दिया, और बाकी आगे के जो भी प्रोसीजर हैं हम उसी से डील करेंगे। ठीक है। जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा हम उसी से डील करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका आपका शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपने जो शेयर्स अब अलॉट कर दिए गए उसके बदले में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एविडेंस, लीगल प्रूफ जो है, एक तरह से लीगल प्रूफ के तौर पे आपका शेयर सर्टिफिकेट काम करता है कि भाई आपने हमें अलॉट किए हैं। तो कंपनी क्या देती है कि भाई आपके नाम पे एक शेयर सर्टिफिकेट वो बना के देती है, जिसके अंदर क्या क्या चीज मेंशन होती है आपकी, उसके अंदर आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, और आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किस टाइप के शेयर्स हैं, और वो सारी डिटेल्स शेयर से रिलेटेड। अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने आपको, तो वो उसी तरीके के भी कितने टाइम पीरियड बाद रिडीम होंगे, और वो कितने परसेंट उन पे डिविडेंड मिलेगा, तो वो सारी चीजें उस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है। ठीक है। और जिस भी बंदे को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसका नाम जो है वो किस में दर्ज होता है, शेयर आपका किस में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। मैंने आपको शायद बताया भी था, दोनों में फर्क होता है, शायद आपको बताया था। एक होता है मेंबर और एक होता है शेयर होल्डर। दोनों में क्या अंतर है भाई गर्ल्स? हेलो, आवाज आ रही है? मेंबर जिनके पास कंपनी में वोटिंग राइट्स हैं और शेयर होल्डर जिनका शेयर्स है। अच्छा, मतलब शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होते? सर इक्विटी के होते हैं ना, प्रेफरेंस और डिवेंचर के नहीं होते। नहीं, मैं शेयर की पूछ रहा हूँ, आप इक्विटी और उनका वो मत करिए, सिर्फ शेयर का पूछ रहा हूँ मैं। शेयर का नहीं, वो कोई भी हो सकता है, आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी और इक्विटी भी, दोनों में। ठीक है। आपका हम बात कर रहे हैं मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है। एक मेंबर होता है और एक शेयर होल्डर होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है? मेंबर वो होता है जिसका रजिस्टर मेंबर में नहीं होता है, और हाँ। शेयर होल्डर जिसके पास शेयर होता है। अच्छा, जिसका शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास शेयर होते हैं, और मेंबर वो होता है जिसका रजिस्टर में नाम होता है। गुड। ये पूजा पूजा ने बिल्कुल ठीक बताया है यहाँ पे कि आपका जरूरी नहीं है कि जो आपका शेयर होल्डर हो वो आपका मेंबर भी हो। ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका रीजन
ठीक है, कि आपका जो मेंबर है, मेंबर कब बनता है, जब उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होता है। ठीक है, आपका, क्योंकि जब हमने बताया कि रिनंसिएशन ऑफ शेयर होते हैं, उसके अंदर उस शेयर होल्डर का जो ओरिजिनल जिसे शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसका नाम हटा के हम क्या करते हैं, जो जिसको रिनंसिएट किए जा रहे हैं उसका नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका नाम हट गया वो तो मेंबर से भी हट गया और शेयर होल्डर भी नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसका नाम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में नया लिखा गया है अलॉटमेंट वाले रजिस्टर में, जहाँ पे, ठीक है, वो मेंबर भी है और वो शेयर होल्डर भी है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे शेयर वारंट वाले केस में। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका एक मेंबर होता है और एक शेयर होल्डर अलग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आपका शेयर होल्डर है वो मेंबर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों में अंतर होता है। तो जब हम बात करते हैं आपका शेयर सर्टिफिकेट की, तो शेयर सर्टिफिकेट एक क्या है, आपका लीगल एविडेंस है, एक लीगल प्रूफ है कंपनी के लिए भी और आपका जो शेयर होल्डर है उनके लिए भी। जस्ट अ सेकेंड गर्ल्स। हाँ जी, तो उसके बाद आपका क्या होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो एक लीगल प्रूफ के तौर पे वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी above definition, the law recognizes such certificate as evidence of the shareholder's title for the shares specified in the certificate. A company cannot by law refuse to accept a share certificate. For example, if a company issues a share certificate to a fictitious person who has no legal identity, and any other person on the basis of such share certificate buys the share, the company cannot deny the transfer of shares because of the transferor being a fake person. तो वो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई कंपनी अपनी तरफ से, क्योंकि कंपनी जब किसी को शेयर सर्टिफिकेट अलॉट इशू कर रही है शेयर सर्टिफिकेट, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी जो है वो सारे जो उसके लीगल जो एविडेंसेस हैं, सारे जो प्रूफ हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली चेक करने के बाद ही उसको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है या इश्यू किया जाता है उसको शेयर सर्टिफिकेट। तो अगर कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से या सेक्रेटरी की नेग्लिजेंस की वजह से या कंपनी के किसी भी ऑफिसर की वजह से जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से कंपनी को, तो अगर उसकी गलती की वजह से या किसी भी वजह से किसी ऐसे फिक्टिशियस पर्सन को जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, उसको कोई शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है और उस लीगल उस फिक्टिशियस पर्सन से कोई और आगे उस शेयर को खरीद लेता है, तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट जो आपका हुआ है, तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अब कंपनी उसको डिनाई नहीं कर सकती। जो थर्ड पर्सन जिसको बेचा गया है, अगर वो जाके कहता है कंपनी को कि भाई मैंने उससे शेयर खरीदे और ये मैं अब इसका हकदार हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी उसको मना नहीं कर सकती कि भाई जो जिससे आपने खरीदे हैं वो एक फिक्टिशियस पर्सन था या वो एग्जिस्टेंस उसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। तो वो कंपनी की गलती मानी जाएगी कि भाई क्योंकि आपने पहले डॉक्यूमेंट्स सही से ठीक से चेक नहीं किए, तो आपके ऊपर है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आप उसको डैमेज को बॉर्न करोगे, ना कि जो थर्ड पर्सन जिसको ट्रांसफर हुए हैं शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, because of the transfer being a fake person. Likewise, if the share certificate testifies that the shares are fully paid, the company cannot deny their being so. The important thing to note here is that
The share certificate must be issued by an authorized legal representative of the company. Otherwise, the above provision of law shall not be applicable. ठीक है, ये भी मैंने बताया कि भाई आपका जो उसको ऑथराइज कर रहा है, शेयर सर्टिफिकेट जो इश्यू कर रहा है, वो वो या तो कंपनी का सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर हो या जो भी हो, जिसको उसको लीगली कंपनी द्वारा उसको अधिकार दिया गया हो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने का, तभी वो ऊपर की जो बातें हैं, जो सारे प्रोविजंस हैं, वो मान्य होंगे, वरना नहीं होंगे। कोई ऐसे पर्सन को कंपनी ने डायरेक्टर्स ने नहीं किसी और वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जस्ट सेकेंड। जी, अब क्लियर आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ जी, यस क्योंकि मैंने बताया, हाँ जी, यहाँ पे ये दोनों ही आपके जगह से ज्वाइन हो रखा है, लैपटॉप से भी और उससे। हेलो, आवाज आ रही गर्ल्स? यस यस सर। सर। ओके, तो उसके बाद क्या होता है आपका, नेक्स्ट क्या आता है? According to the Companies Act, a company shall within 2 months of the allotment of shares and within 1 month of transfer of shares, if there is nothing to the contrary in the terms under which the shares are issued, have the share certificate prepared to be sent to the shareholder. तो वो क्या कह रहे हैं, या तो विद इन 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर जब आपके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुए हैं, उसके अंदर, उसके 2 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपके 3 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट से, यानी कि विद इन मंथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो उसके लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि भाई अगर आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स 1 महीने के ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के होने के अंदर अंदर आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, अगर सब कुछ ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक है आपके, तो वो उसके शेयर सर्टिफिकेट प्रिपेयर भेजने के लिए, शेयर होल्डर्स को भेजने के लिए तैयार होने चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट फॉर शेयर्स ही होल्ड्स विदाउट the payment of any fee. If he wants more than one share certificate, he has to pay rupees 10 for each such certificate. In case the shares are owned jointly by more than one person, the company is expected to give one share certificate for the shares which, when it has been received by any one of the joint shareholders, would be deemed to have been received by all. यानी कि जहां पे आपके जो शेयर्स हैं वो आपके किसी और के द्वारा, यानी कि जॉइंटली भी आपके होल्ड किए गए हों, या ओनरशिप उनके पास जॉइंटली ओनर्स हो, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका जो शेयर सर्टिफिकेट की इश्यू होगा, वो अगर किसी एक को भी इश्यू हो जाता है तो वो माना जाएगा कि वो सबको इश्यू कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उसको सेपरेटली चाहता है कि भाई उसको अलग से नया शेयर सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो उसके लिए पर शेयर सर्टिफिकेट उन्हें 10 रुपए फी देनी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, in case a share certificate is lost, mutilated or destroyed, a copy of such certificate may be obtained by paying a fee. ठीक है, अगर कोई खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या उसको गुम हो जाता है, उस केस में उसको नई सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसका जो सारा खर्चा है वो किसके द्वारा उठाया जाएगा, आपका शेयर होल्डर के द्वारा उठाया जाएगा, और उसको नई कॉपी शेयर सर्टिफिकेट की दी जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, if a company renews a share certificate or issues a duplicate thereof with intent to defraud, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 5 times the face value of the shares involved in the issue of duplicate certificate, but which may extend to 10 times the face value of such shares, or rupees 10 crore, whichever is higher. Every officer of the company who is in default shall be liable
फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी अगर किसी को साथ धोखा करने की नियत से, अगर किसी शेयर होल्डर के साथ या किसी और के साथ धोखा करने की नियत से उसको गलत या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देती है, तो ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी के हर एम्प्लॉय पनिशेबल हैं, और विद अ फाइन ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि जितना भी आपका शेयर सर्टिफिकेट फेस वैल्यू है उस शेयर्स की, उनका 5 गुना उनके ऊपर पनिशेबल होगा, फाइन लगाया जाएगा, और या फिर उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए तक का भी फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, और 5 to 10 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिंटेड एंड मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ द कंपनीज टोटल शेयर कैपिटल। It must be issued under the signature of at least 2 directors and the company's secretary or other authorized officer. It is also necessary to fix a stamp of appropriate value on the share certificate. ठीक है, जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर दो आपके डायरेक्टर, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर होने चाहिए, और अगर कोई और भी ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो उसके भी साइन उसके ऊपर होने चाहिए, और प्रॉपर स्टैंप लगी होनी चाहिए कंपनी की भी, और कितनी वैल्यू के शेयर है वो भी उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर सर्टिफिकेट। क्या क्या ड्यूटीज हैं आपके शेयर सर्टिफिकेट को लेकर सेक्रेटरी की, क्या क्या ड्यूटीज हैं भाई? हाँ जी गर्ल्स, क्या क्या ड्यूटीज हैं? शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉर्ड करना। ओके, और शेयर सर्टिफिकेट को साइन कराना। शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कराना, गुड। और शेयर सर्टिफिकेट को अच्छे से प्रिंटेड करवाना। क्या करवाना? न्यू, प्रिंट करो, प्रिंट। ओके, ओके, प्रिंट करवाना शेयर सर्टिफिकेट, ओके, हाँ जी। मीटिंग कराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। मीटिंग कराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। और हाँ जी, और भाई जिनको शेयर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म नहीं करोगे आप लोग? उनको इन्फॉर्म करोगे, उनको भी बताओगे कि भी आप किस दिन आप इनको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उनको प्रिंट ट्रांसफर करवाओगे। रिसिप्ट ट्रांसफरी को हाँ भेजना। जी, ओके, भेजना। और हाँ जी, तो ये मैंने बताया कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जब भी आप सेक्रेटरी की बात कर रहे हो कुछ आप कॉमन पॉइंट्स लेके चलो, कौन कौन से। सबसे पहले तो वही आपका, हर एक उसमें जब भी आपकी सेक्रेटरी की बात होगी, सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएगा ही बुलाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो, आंख बंद करके हर एक उसमें डाल दो। ठीक है, सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएगा, जो भी काम है, मान लीजिए ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं हम मेमोरेंडम का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं हम किसी का भी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है, कि भाई अगर हम ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स कर रहे हैं तो उसके अंदर देखना कि भाई उसके रिलेटेड प्रोविजन है या नहीं है। ठीक है, अगर हम मेमोरेंडम कर रहे हैं तो मेमोरेंडम से रिलेटेड या और कोई ऐसा चेंज कर रहे हैं, क्या वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन, एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आप भी बना सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले क्या ड्यूटी है उसकी, टू गेट शेयर सर्टिफिकेट्स प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, to fill up share certificate and fix the required stamp on them, to convene a meeting of board of director to pass a resolution to issue share certificate। तो ये लाइन तो आप हर जगह डाल सकते हो, जब भी आपका सर्टिफिकेट
सेक्रेटरी की ड्यूटीज के बारे में हम बात करें, आप ये पॉइंट हर जगह डाल सकते हो, बस उससे रिलेटेड डालना कि अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन कर रहे हो या और कोई वो कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड कि भाई हम मीटिंग बुलाता है सेक्रेटरी, आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराता है, या जैसे भी है मीटिंग के रिजल्ट्स को वो जो भी उसका मीटिंग का रेजोल्यूशन होता है उसको वो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को भेजता है, या ऑल्ट्रेशन होने की जो ऑल्टर्ड आपका मेमोरेंडम है वो वहां पे भेजता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, टू गेट द शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनी, to give notice to shareholders about the share certificates being ready for delivery, to deliver certificate to the shareholders on payment of appropriate fee, on receipt of a request for replacement, subdivision and consolidation of shares certificate, he is to ensure that original certificates are deposited with the company and appropriate fee is paid. In case the director authorizes the issuance of new share certificate, to cancel the original certificate and file it. In case of a demand for a duplicate share certificate, to make a public announcement according to the director's instructions and get a bond signed by the receiver of duplicate certificate to indemnify the company against any damages before a duplicate certificate is issued। कि आपको सारा जो खर्चा है जो आपने जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट था वो आपका गुम हो गया है, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, गुम हो गया है या फट गया है या चोरी हो गया है या जैसे भी है, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, ये जो गलती है वो आपकी है। तो इसका जो सारा खर्चा है वो आपका कंपनी बोर्न नहीं करेगी, वो शेयर होल्डर को ही बोर्न करना पड़ेगा, उसी को उठाना पड़ेगा। ठीक है, वही सारा खर्चा उठाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड सेक्रेटरीज फंक्शन। क्या क्या काम है भाई सेक्रेटरी के, अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनवाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले जो एक जिस भी शेयर होल्डर से गुम हुआ है उससे क्या लेगा, एक डिक्लेरेशन लेगा। उस डिक्लेरेशन में क्या कहेगा कि भाई आपका इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट जी फेज म्यूटिलेटेड और टोन द शेयर होल्डर मस्ट सरेंडर इट टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, कि अगर वो खराब हो गया है फट गया है तो वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको आप कंपनी में जमा कराइए। ठीक है, उसके भी आपका ये खराब हो गया ऐसे ऐसे, और आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो वहां पे कंपनी में जमा कराइए। और उसके बाद क्या करता है, द शेयर होल्डर मस्ट गिव एन इंडेमनिटी लेटर टू द कंपनी in which he shall undertake to indemnify the company against any loss or damage that may be caused due to the company caused to the company for issuing a duplicate share certificate for the one that is lost or stolen। ठीक है, तो वो कंपनी को इंडेमनिटी लेटर देता है कि भाई हाँ जी ये मेरे से फट गया है या इसे खराब हो गया है, तो अब मुझे नया जो डुप्लीकेट इशू किया जाएगा उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। ठीक है, तो जस्ट हाँ जी, तो उसके बाद आपका क्या वो क्या कहता है कि भाई उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका,
नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, जो कंपनी में चार्ज अ फी स्पेसिफाइड इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर द इशुएंस ऑफ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो वो जो डुप्लीकेट, जो कंपनी के अंदर जो भी उससे रिलेटेड फी होती है, प्रिस्क्राइब्ड फी होती है, वो वो शेयर होल्डर पे करता है। पब्लिक नोटिस, द कंपनी द कंपनी बिफोर इशूइंग अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट issues a public notice in major newspapers about the loss or theft of the share certificate and warns the public not to deal in the shares covered by the lost share certificate। तो वो न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टीजमेंट देते हैं या वहाँ पे पब्लिश करते हैं कि भाई ये इस शेयर सर्टिफिकेट का अगर कोई आपसे डील करना चाहता है तो वो मत कीजिए, क्योंकि ये किसी और का है जो कि चोरी हो गया था या गुम हो गया था। The expense incurred on such public notice is borne by the shareholder। A specimen और पब्लिक नोटिस और एडवर्टीजमेंट ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट क्या आता है इसके अंदर, गारंटी बाय बैंक और रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन केस द शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट और स्टोलन इज ऑफ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर्स, द शेयर होल्डर मे बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ गारंटी बाय अ बैंक और एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू सपोर्ट his undertaking to indemnify the company against any loss or damage resulting from loss or theft of the share certificate। ठीक है, तो वो उससे क्या क्या करवाते हैं, सबसे पहले उससे शेयर होल्डर से क्या लेते हैं, एक डिक्लेरेशन लेते हैं। डिक्लेरेशन के अंदर वो क्या देता है लिख के कि भाई मेरा ये नाम है और ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट था और इतने शेयर्स थे और वो गुम हो गया है, ये चोरी हो गया है, इस तरीके से। और उसके बाद दूसरा वो क्या लिख के देता है, इंडेमनिटी लेटर। इंडेमनिटी लेटर में वो क्या लिख के देता है कि भाई मेरा जो भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने का जो भी खर्चा होगा, कंपनी जो है वो डुप्लीकेट जो मुझे सर्टिफिकेट बना के देगी उसका सारा खर्चा क्या है मैं उठाऊंगा, शेयर होल्डर उठाएगा। जो भी होगा वो सारा बोन किसके द्वारा किया जाएगा, मेरे द्वारा बोन किया जाएगा। और उसके बाद वो फी पे करता है और पब्लिक में नोटिस दिया जाता है कि भाई इसी शेयर सर्टिफिकेट को आप डील ना करें, क्योंकि ये किसी का चोरी हो गया है या किसी का गुम हो गया है, तो इसको आप यूज ना करें या इससे डील ना करें। ठीक है, इससे परचेज शेयर ट्रांसफर ना करें। ठीक है, क्योंकि ये किसी और नाम से, किसी और के नाम पे इशूड है। उसके बाद लास्ट में वो क्या कहते हैं कि भी अगर जो नंबर ऑफ शेयर्स, जो शेयर सर्टिफिकेट गुम हुआ है, लॉस्ट हुआ है, उसके अंदर जो शेयर वैल्यू काफी ज्यादा है, तो आपका जो कंपनी है वो क्या करती है, जो शेयर होल्डर के बैंक से गारंटी लेती है या किसी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन से गारंटी लेती है कि भाई ऐसे ऐसे आपका हमें गारंटी दीजिए कि ये जो है इतना नंबर, अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, कोई इस लॉस्ट शेयर सर्टिफिकेट से डील कर लेता है और हमें नुकसान हो जाता है, तो उसको इंडेमनीफाई करने के लिए आपके बैंक के पास इतना पैसा है, या आपके कोई रिस्पॉन्सिबल कोई ऐसा बंदा जिससे हम कह सकें कि हाँ जी, अगर ये शेयर होल्डर पैसे देने में असमर्थ रहा, ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो पर्स में कि भाई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि भाई हम इसको नया दूसरा शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं तो आप बता दीजिए, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसके नाम पे डिस्कशन होने के बाद उसको नया शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाए या नहीं किया जाए,
उस पर डिस्कशन होने के बाद उसको अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट देते हैं कि इसी इशू कर दीजिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका प्रोसीजर है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का। ठीक है, हाँ जी, तो आपका आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी गर्ल्स, आप लोग अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं हम चैट बॉक्स में। ओके सर। हाँ जी, ये कौन है? आरती। हाँ जी, आरती माथुर है या माहौर है, कौन है? 152 रोल नंबर। आरती, हेलो आरती, आरती, गोल्डी आरती की अटेंडेंस मत लगाना 152 रोल नंबर की। ओके सर। हाँ जी, हेलो सर। सर आगे। क्या हेलो। क्या यस हुआ सर। आरती? सर हाँ जी, हमें अभी पता चला था। क्या पता चला अभी? सर क्या क्लास अटेंडेंस नहीं लगी? नहीं, अटेंडेंस के मारे नहीं, क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रही थी। अच्छा, क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रही थी, मतलब पिछले 45 मिनट से क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी तुम्हारी? नहीं सर, हमारे फोन में चार्जिंग नहीं थी तो हमने तो अभी ली है। अच्छा, पहले चार्ज कर लिया फोन, उसके बाद क्लास अटेंड करनी है ना? सर स्विच ऑफ पड़ा था। अच्छा, स्विच ऑफ ही पड़ा था। हाँ, अब हो गई। अब हो गई? क्यों अब भी हो गई? हो अभी और रहने देती, अभी 100% थोड़ी हुई होगी। अभी नहीं हुई 100% सर। हो जाने देती 100% अभी, और रुक जाती तो 5-7 मिनट।